6 दिन पहले की स्ट्रीम तुझे शब्द लक्षात आहेत का? टाइम स्टैम्प 1.3807 एक बार देख लेना। 6 दिन पहले की स्ट्रीम? पिछली स्ट्रीम 6 दिन पहले ही थी ना आपकी। 6 दिन कब हुए? क्या बोल रहे हो दोस्त? हाँ बॉय सिग्मा बॉय सिग्मा बॉय सिग्मा 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 बॉय 5 दिन हुए भैया। वैसे टेक्निकली 1 मिनट, वैसे 4 दिन हुए और ये टोटल 5 दिन है, समझ रहे हो? उधर से जाने आने के लिए ना दोस्तों थकावट होती है, मैं दगदग नहीं कर सकता, आपको पता है कि इतनी दूर कहाँ मंगोलिया कार से जाना मतलब बहुत टाइम लगता है। तो मैं जाके आने के लिए 3 दिन टोटल लगेंगे, लेकिन उन 3 दिनों में अगर मैंने एक भी स्ट्रीम नहीं की ना तो मैं एक कुत्ता हूं, कुत्ता, ये लिख के ले लो, ठीक है? खुश मतलब 3 दिनों में एक स्ट्रीम में करने वाला हूं, बाकी टाइम काम करेंगे, विषय क्लोज, और उसमें व्लॉग भी बनेगा यारो, और गलती से रील भी बन गई तो अल्लाह अकबर ब्रो। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह ब्रो माशाल्लाह। मैं याद दिलाने वाला था शिवन भाई, बट मैंने क्या बोला कि मैं आपकी मेमोरी टेस्ट कर रहा था। वाह वाह मालूम वाह वाह आओ। दोस्तों देखो, मैं अपनी अपोलॉजी के लिए माफी मांगना चाहूंगा। मैं कोकण महोत्सव के लिए गया, फिर अचानक से नेपलू एंड नेपलू उसका एक मीटअप अरेंज हो गया था कोल्हापुर में। तो मैंने सोचा अभी इतने दूर आए हैं तो इसका ये मीटअप भी देख के जाएंगे, जरा अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तो फिर हम कोकण महोत्सव वहां पे 2 दिन थे, उसके बाद हम कोल्हापुर गए। कोल्हापुर में मैं एक जगह पे छुप गया था, वहां पे नेपलू का महोत्सव देखा, और वहां से हम निकले। फिर यहाँ से निकलने के बाद मेरा एक शूट था, अचानक मेरे लग के ही शूट था। मैं आके सोया, सुबह 6 बजे पहुंचा हूं मैं यहाँ पे। 6 बजे पहुंचने के बाद 12 बजे सोया, 1 बजे निकला, तुरंत शूट कंप्लीट किया। फिर रात के 12-1 बजे मैं पहुंचा घर पे। फिर रात के 1 बजे के बाद मैं सोया, मैं उठा और फिर दोपहर को एक काम करने गया था छोटा मोटा। वो काम करने के बाद मैं फिर से आया, यहाँ पे बैठा, और ये छोटी मोटी चीजें। मैंने छुट्टी नहीं ली, मैं काम कर रहा। मैंने क्या बोला, एक्स्ट्रा मतलब 50% काम, 50% फालतूगिरी, ऐसा करते छुट्टी बढ़ती थी। लेकिन अब फालतूगिरी है ही नहीं भैया, छू ना ब्रो। अब 50% जो काम है उसको तो इज्जत देनी चाहिए कि नहीं मेरी कोल्सपैंटोला? बताइए तो सही, मेरी क्या गलती इन सभी चीजों में? मुझे बताओ, अभी कल और परसों में नहीं हूँ। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका? अब इसमें मेरी क्या गलती है? काम करूं कि नहीं करूं भैया? अलाइन चीजें लगी हुई है, आपको बताना चाहता हूं। 9 तारीख को भी मैं नहीं हूं, 9 तारीख को मैं फिर से दिल्ली जाने वाला हूं। फिर 10 तारीख को इधर कुछ तो स्ट्रीम है, 10 या 9 तारीख को कुछ तो दिल्ली है। फिर इधर तुरंत एक दिन में 10 स्ट्रीम, मतलब देखो 10 तारीख को अगर मैं जा रहा हूं तो 11 तारीख को स्ट्रीम है, समझ रहे हो आप? उसके बाद फिर एक आराम से दिन चाहेंगे, फिर 18-19 तारीख को कुछ तो काम है। ये कंटिन्यू काम चल रहा है। आपका भाई काम कर रहा है दोस्तों, आपका भाई काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। मेहनत करना जरूरी है, और उसमें अगर छोटी मोटी सी छुट्टी हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। मैं आपका हूं, आप मेरे हो, और इस माहौल में इस चैनल पे हाइलाइट्स भी आई है जनाब। आराम से बात करो, सुनाइए साहब। कराड़ में कब आओगे? अब अगर तुम कराड़ में कब आओगे पूछ रहे हो तो तुम्हें बता दूं कि कराड़ में आके कनिष्क और मैं 3 मिनट तक चुम्मा चाटी कर रहे थे पब्लिक प्लेस में। मैंने कनिष्क को छोड़ा नहीं, वो मुझे बोल रहा था दादा मुझे जाने दो ना प्लीज, समाज क्या बोलेगा। मैंने आज समाज को जो बोलना है बोल दे, आ मेरी जान, आ मेरे आगोश में। फिर मैंने छोड़ा उसको, भाग के गया शर्मा के ऐसा वाकड़ा तिकड़ा होके। बट फाइनली कराड़ में आके गया दोस्त। कनिष्क को पूछ ले, कन्या बता बे चॅट मध्ये विचार त्याला आहे क्या दादा परत करायला कधी येणार आहे? कनिष्क पहले तू रिकवर हो जा इस सदमे से, फिर आऊंगा बाद में। डीपी दादा बोलले की 50-50 ची सुपरचॅट करतो तो तुला स्ट्रीम वरती छान वाटलं। नहीं वो बहुत अच्छे है, वो उनसे बात हुई, डीपी दादा ने इतना मतलब गाइस कभी कभी क्या होता है पता है क्या, अपन कुछ चीजें अलग एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने को ऐसा लगता है कि अभी ये डीपी दादा है, ये बिग बॉस में गए हैं बराबर, अभी थोड़े से जरा मेन बन गए वो जरा अच्छे, तो ये सारी चीजें वो शेयर नहीं करेंगे। बट उन्होंने मुझसे काफी चीजें ऐसी शेयर की है जो मुझे सुन के ना लगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में, मुझे कुछ समझ में नहीं रहा था। बट लोगों के मन में तो मैं बैठ रहा हूँ बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी फिटिंग हो रही है मेरी। डीपी दादा बहुत प्यार करते हैं यार, और बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति है वो, सिंपल है एकदम, मतलब उनका ऐसा कुछ फेम बीम ये टॉपिक से कुछ कनेक्शन नहीं, वो चिल है, एकदम चिल व्यक्ति है वो, बहुत अच्छा कर। मुझे वो बस एक चीज बोले कि जिस बंदे को मिलने के लिए मैं एक नहीं क्या मिलने की एक ड्रीम थी जिस बंदे को, उस बंदे के साथ बैठा हूँ और उस बंदे के साथ अभी अवार्ड शो में जाके अवार्ड्स दूंगा लोगों को, इससे बड़ी बात क्या है? ऐसा बात मुझे डीपी दादा बोल रहे,
मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता वो कि भाई मतलब समझ रहे हो ना, आपने को एक रिस्पेक्ट होती कि भाई ये भी है कुछ बादशाही, और ये मुझे क्यों बोल रहे इतना। तो इसमें आपकी सिंप्लिसिटी पता चलती है कि आप कितने सिंपल हो, दिल में आपके कुछ नहीं, आप जो आता है दिल में वो बोल देते हो। पहले महीने 5-6 दिन छुट्टी होती थी, अब महीने में 5-6 दिन स्ट्रीम होती है और बाकी दिन छुट्टी। काम के नाम पे अय्याशी हो रही है। अरे नहीं यार, अरे नहीं यार, काय की छुट्टी आई, इतनी छुट्टी नहीं लिए कनक भाई। देखो अभी दिल्ली का इवेंट था, उसमें हुई है, और अभी मैं कोल्हापुर, मालवण और एक शूट, वो सारी चीज मिला के एकत्र आई ना मेरे। कोई देखो मैं आपको एक ही बताता हूँ, आप रिजल्ट के लिए वेट करना, व्लॉग आएगा वो व्लॉग को देखना, लोगों का प्यार कैसे मिला आपके भाई को, आप खुश हो जाओगे, आप बोलोगे हाँ ठीक है चल छुट्टी नहीं है किसी चीज के लिए। देखो अपने को अवार्ड देने के लिए बुलाया है, और कोकण सम्मान एक रियल अवार्ड शो है, ऐसे नहीं कि बैक अकाउंट से भाई मुझे ये अवार्ड दे इतने पैसे देता हूँ, ए मुझे वो अवार्ड देते, वैसा नहीं है, वो रियल अवार्ड शो। वो मैंने चार्ली ज़ाड, मैं हाँ? क्या बोलता हूँ चार्ली ज़ाड जी, वो क्रुशल और रूटर के बीच का वो इतना डिस्टेंस क्यों है? अरे इनको ऑफ टॉपिक मत लेके जाओ, हल्ली बहुत आग उगते। तो रूटर और क्रुशल के बीच के लोग इतना डिस्टेंस क्यों है? नहीं वो कम कर लिया, कम कर दिया। हाँ, कम कर लो, कम। अरे मैं आग नहीं, अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ पता क्या, फॉरेन में ये चीज बहुत चलती है, मतलब वहाँ पे वो नॉर्मल है भैया, समझ रहे हो ना कि तुझे कौन सा अवार्ड चाहिए, हाँ, ये ले चल इतना, इसका इतना, तुझे कौन सा चाहिए, अच्छा इसका इतना, तू अच्छा ये ग्रुप लेके आया है पूरे ग्रुप का, ये ले, ये इसका इतना हो गया। ये ऐसा होता है फॉरेन में, मैं वो बोल रहा हूँ बे। मेरी बोली हुई चीज उसी को तकलीफ देगी जो वैसा है, और उसको तो किसी है। को भी फील नहीं होगा जो सच्चा है, समझ रहे हैं ना। तो अगर किसी को तकलीफ हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नाही हो रही हो तो सच्चा है की नाही। सर्व्हरचं बघ ना, विषय तूच करू शकतो सॉल्व, आणि सर्व्हर बंद झाला असं मला निखिलचा मेसेज आला होता। ये कैसे हो गया? TLRP क्लोज हो गया है ऐसा मुझे पता चला है, बट वो क्यों क्लोज हुआ है वो मुझे नहीं पता चला। मतलब निखिल ने मुझे कुछ भेजा है, बट वो देखा मैंने, बट मुझे कुछ समझा ही नहीं कि क्या इश्यू होगा को। वो जीजी जो है, जीजी उसका कुछ मैटर है क्या? तमाशा स्ट्रीम करना है, तमाशा। रुको एक मिनट, कपड़े पहन के आते। के सामने पेश है याद नहीं है लेकिन मेरे छोटे भाई, इनको कौन पहचानता है बता। बाप चलो रे, कौन कौन पहचानता है इनको बताओ, बच्ची के दिल में। बहुत ही ज्यादा छोटे भाई नरेंद्र दादा, आ गए। बघू आता कोण ओळखतं तुम्हाला? अरे ओळखतायत मला, इतकी जण ओळखतायत, अभी इतने लोग मुझे पहचान रहे हैं भाई, मजा है। आता तुला 8,000 लोक बघतायत। सब लोगों को हाय हेलो थैंक यू। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, मुझे यहाँ पे बिठाया, बस मैं मिलने आया हूँ सर से। एडमिट दादा, चेकिंग झालं होता है फील होता है। वेरी गुड वेरी गुड। गाइज ये किरण दादा है, और आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को शायद पता ना हो, शायद बट सबको पता है मोस्टली कि इनके यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करता था, और एक व्लॉग में इन्होंने मेरी तारीफ बहुत ज्यादा की है। और ये ऑफिशियली गाइज राइटर है, डायरेक्टर है, ये बहुत सारी मराठी सीरियल्स लिखते हैं, अभी हिंदी भी सीरियल लिखते हैं। अभी हाँ कोई तो हिंदी सीरियल है ना, जी टीवी पे एक वसुधा नाम की सीरियल आती है, वो भी मैं लिखता हूँ। ये जो करते हैं वो बहुत कठिन चीज है, क्योंकि मैंने ट्राई किया और मैं हार गया, डिप्रेशन फेज नहीं लेवल नहीं, 3। सबसे कठिन चीज जो अभी ये हो रहा है ना, क्योंकि मैं अभी बैठा हूँ तो मुझे पता है कि फट चुकी है मेरी, यानी डर चुका हूँ मैं, लेकिन जो तुम यहाँ पे बैठ के जिस तरह से तुम्हारी आवाज ऐसे नीचे तक आ रही थी और मुझे ऊपर आने को, बाप रे ये कितना जोर से बोल रहे हो। ये जो स्पिरिट है ना वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग, इतने लोग सिर्फ ये सीरियल देख के तो डेफिनेटली मुझे नहीं पहचानते, इसमें से बेचारे देखो कोई भी- मंगू डॉन ए, मंगू मत बोलना, पहले बोलतो मंगू मत बोलना। किरण दादा तर ठीक आहे। आईले मंग्या, हा, आ, तू माझा माणूस आहे, मटन मुनी मी देतो ना, ऐक रे। गाइस वो कंटिन्यू करेंगे, हाँ अपने तीनों का कंटिन्यू करेंगे, और पार्ट 2 बनाएंगे उसका। और एक बचा था अपना वो, इन्होंने मुझे ना एक बार क्या किया था ना कि एक बार एक तालाब में लेके गए, यहाँ पे इन्होंने मुझ जैसे सीनियर आदमी को अभी तालाब के पानी में ऐसे यहाँ तक ऐसे डुबाया था, वो नाम कुछ ऐसे तालाब के दरिंदे तालाब के दरिंदे ऐसे इनका कोई प्रोग्राम था, तो मुझे ऐसे पानी में ना पागलों की तरह मैं ऐसे 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 उसमें घूम रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये बाद में कुछ भी दिखाया नहीं कि तालाब के दरिंदे। दोस्तों एक्चुअली किरण दादा का उसमें मेन विलन का रोल है तालाब के दरिंदे में। जिन्होंने पार्ट 1 देखा है उनको पता है कि पार्ट 1 में क्या हुआ। पार्ट 2 और पार्ट 3 शूटिंग हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन हमको बेडूक चाव रहे थे और छोटे छोटे मासे चाव रहे थे, लेकिन ये हमको ऐसे तालाब में, और वो तालाब भी ऐसे इतना सुगंधी तालाब मैंने कभी नहीं देखा। बहुत वो हमारे यहाँ का हाँ वो गणपतवाड़ी का तालाब। गणपतवाड़ी का तालाब,
इज्जत तो है उधर। हाँ, और उसमें हमारे बहुत सारे दिग्गज डॉन जो कभी कभी कभार ऐसे एक्टिंग करते हैं, तो उन्होंने जो एक्टिंग की थी और जिस तरह से ये डायरेक्ट करते थे, डायरेक्ट तो आपने व्लॉग में देखा होगा किस तरह से डायरेक्ट करते हैं, तो उस तरह से वो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो व्लॉग भी आने दीजिए। हम तो एक दिन में चमक जाएंगे ऐसे लग रहा है मुझे। नहीं अरे बस नहीं वो निकलते हैं, थैंक यू नहीं वेरी नहीं मच। वो आप दिखोगे ना, ये कैमरा उतना कैप्चर नहीं करते आपकी सुंदरता। अच्छा नहीं आप जो बोल रहे हो ना वो मैं करूंगा रिव्यू जल्दी। हाँ, तालाब के दरिंदे यानी गाइज करते हैं, क्योंकि अभी अपने पास अपना एडिटर है बादशाह ओमी, उसको मैं कुछ चीजें समझाऊंगा वो कर देगा। 80% काम तो मेरा ही है, 20% उसका हो जाएगा, वो कर देगा। लेकिन करते चलो तालाब के दरिंदे 2 अगले महीने। वाह वाह क्या बात है, अगले महीने तालाब के लिख दरिंदे। के लो, लिख के आज डेट फिक्स लिख के लो, तालाब के दरिंदे 2 अगले महीने आ रहा है। मेरी बबड़ी पता नहीं कितने लोगों को सही में लग रहा है कि ये तालाब के दरिंदे सही में आएगा। आएगा आएगा। नहीं मैं करता हूँ इजी है इस बस मैं कैसा एक साल राह देख चुका हूँ, एक 2 साल हो गए शायद, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छे, इतने सारे व्यूवर्स, थैंक यू वेरी मच। ये हीरो ये मंजा कह रहे नहीं मतलब नहीं होगा तेरे से ऐसा, हो इज्जत निकाल रहे मेरी। वो हात दिखा रहे नहीं हो सकता। ग्रीन आया ना, ग्रीन वो ऐसा हाँ. की वो बोलेंगे लायकीत राहा नाही करू शकत तेवढं बोलू नका। अरे आता सगळे ग्रीनवरच आले। तेच ते त्यांना विश्वासच तेवढा आहे। पुढच्या महिन्यात तालाब के दरिंदे जर तू नाही आला ना, किरण दादा टकला होईल अजून ये किरण दादा बाल आ गए क्या थोड़े? नहीं बाल आ गए क्या? नहीं हाँ, नहीं बाल ऐसा तो लग रहा है, नहीं, बाल आ गए अगर थोड़े से। अगली नहीं ये प्लीज ग्रीन नहीं चाहिए, अभी प्यार चाहिए। हाँ, अगर अगली बार तालाब के दरिंदे 1 महीने के अंदर नहीं आया ना, तो ये जो मेरी मूछ है ना, मैं मुंडवा लूंगा, हाँ? मूछ मुंडवा लूंगा मैं आपकी। माझ्याकडे रेजर आहे बाप वाला, डायरेक्ट मुंजा। मुझे यहाँ पे बैठा के मैं, मेरी मूछ तो गई है, अब बचे हुए बाल भी जाने के पहले मैं निकलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नहीं दोस्तों, किरण दादा वैसे मूवी वगैरह में एक्टिंग कर चुके हैं। इनका खुद का भी एक मूवी था चिंतामणि ना, वो भी हमने देखा है। और ये वही है हाँ, क्या हमको सुनसान रास्ते में जाके छोड़ते थे स्कूटर पे, चलती स्कूटर में से मैं कूदा था कितनी बार। ये वही है दोस्तों जो कहानी में बताता हूँ, वही है डेंजर डॉन। हाँ, तब बजाज चेतक थी, और चेतक में इन बच्चे थे ना, तो इन बच्चों को मैं घुमाने लेके जाता था, ये और अपना गरुड़ा, और फिर वहां पे एक जगह पे इनको छोड़ देता था और बोलता था जरा उतरो, जरा गाड़ी खराब हो गई, तो ये सब बेचारे दोनों बच्चे उतर जाते थे और ये ऐसे बाइक को धक्का मारते थे, और मैं फटाक करके बाइक स्टार्ट करके वहां से चला जाता था, एक गाड़ी के पीछे चुप के देखता था। और अभी मुझे पता चला कि ये साले भी, उनको ये मजा आता था, वो भी मेरे साथ वही टाइम पास करते थे। मुझे लगता था डर गए, ये डरने की एक्टिंग, अभी अपना क्या होगा, अभी अपना क्या होगा। ये कर रहे हैं गाइस, हमको पता होता है क्या कि किरण दादा इधर ही रहे, बट ना दिल में कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर होता है हाँ। कि दिख नहीं रहा है इतने सुनसान जगहों पे। और उधर ना मुंबई में गाइस भूत बंगला इलाका रे, 101 डेंजर इलाके उस टाइम पे, और हम ऐसा एक्टिंग भी, आता किरण दादा कुठे गेला असेल आणि तो आम्हाला गाडीच्या मागून बघतोय, आम्हाला माहिती आहे आता कसं रे होईल आपला, हाँ, ऐसा कैसा होगा? और मैं इसे बोल के जाता था कि ये जो बिल्डिंग है ना, यहाँ से ना एक भूत बाहर आता है, तो जरा यहाँ पे उतरना नहीं, अरे गाड़ी यहीं पे खराब हो गई, ऐसे कुछ भी, यानी मैंने बच्चों की तरह इनके साथ बच्चा बन के, अभी भी तालाब के दरिंदे, हाँ, तो अभी भी मैं इनके साथ जाता हूँ तो बच्चा ही बनता हूँ। हम अगर घूमेंगे ना तो कुछ ना कुछ तूफानी बनाएंगे। और अब कैसा अब बदल गया, पहले हम अपने अपने पर्सनल लेवल पे करते थे ना, अब वो आपको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, चीज दिखा भी सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। हमजा भाई भी बोले हैं किरण सर बांदिल की फैमिली की तरफ से बहुत प्यार। अरे बांदिल की तो मैं कभी भी जाता हूँ ना, मुझे एक, यानी मैं बोलता हूँ ऑलवेज, इसको भी बोलता हूँ, मैं एक बार KFC में गया था और वहां से एक ऐसे बंदा ना भाग के आया, किरण दादा, और मुझे इतना ये फील हुआ ना कि अरे किरण दादा मेरे को किरण दादा करके पहचानते हैं। कोई है जो कभी कभी अंकल बोलते हैं तो मेरे को बुरा लगता है, लेकिन किरण दादा। और एक अभी जो व्लॉग निकला था, अभी जो ये हुआ था, इतने लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, इतने लोगों ने मुझे देखा, और इतने लोग यानी कभी कभी दिखता हूँ लेकिन पहचानते, कसम से क्या मजा आता है यार। फैमिलीच वेगळी है, ये फैमिली बहुत अलग है, सामने से पहचानते हैं, सामने से बात करने आते हैं। थैंक यू यार। चलो गाइस, मस्त अभी मैं ज्यादा किरणा जाते आते गरुड़ा जी के लिए 2 शब्द। गरुड़ा, तू मुझे मारा, हाँ मैं चलो अरे